नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वेस्ट बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर फिर एक बार बोली हैं वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के बचाव में फिर एक बार आई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने आज बयान देते हुए कहा कि पार्थ चटर्जी का मामला जो है वो अभी विचाराधीन है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। मीडिया ट्रायल चल रहा है पर अभी तक पार्थ चटर्जी का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने जहां एक तरफ पार्थ चटर्जी को बचाने की कोशिश की है तो वहीं दूसरी तरफ दी है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती और कहा है कि मुझे गिरफ्तार कर दिखाओ और फिर देखो आगे आगे होता है क्या। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने जहां एक तरफ अपने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के लिए कहा कि अभी उनका मामला विचाराधीन है, कोई भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इस पूरे प्रकरण से बौखला कर तमाम ये चीजें भी कही हैं और कहा है कि एसएससी घोटाले में अभी जो मामला है वो विचाराधीन है, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है और ये इस पर मीडिया ट्रायल चल रहा है। और इसी के साथ ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी न्यायपालिका राजनीतिक दलों को डरा रही है, लोगों की आजादी छीनने के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी के लोग घरों से पैसा लूटने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों की आजादी छीनने का काम कर रहे हैं। जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार है उसे तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आखिरकार चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए बीजेपी के पास कहां से इतना पैसा आ रहा है। ये तमाम बातें कही गई हैं आज वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से, जिस तरीके से आज बौखलाहट सामने आई है। और आज ये पहली बार नहीं है कि पार्थ चटर्जी के मामले में ममता बनर्जी ने पहली बार इस तरीके का बयान दिया है। ये बात अलग है कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को अपनी पार्टी और उनके सभी पदों से निष्कासित कर दिया है, पर इसके बावजूद भी टीएमसी की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं और उन्हीं बढ़ती हुई मुश्किलों को लेकर ममता बनर्जी दे रही हैं इस तरीके से बयानबाजी और कह रही हैं कि पेगासस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, वही पेगासस जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि जितने फोन जमा हुए थे पेगासस की जानकारी के लिए, जिस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही थी, उसमें भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी पेगासस को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर निशाना साधा था और कहा था कि किस तरीके से तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पेगासस का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पर इसके बावजूद ही आज फिर से एक बार ममता बनर्जी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर मुद्दा उठाया गया है और कहा गया है कि पेगासस का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। वही पेगासस को लेकर कह रही हैं जिसमें से अभी 29 मोबाइल जमा भी किए गए थे अनधिकृत उपयोग की कॉलोनी और हाई प्रोफाइल कंपनी तकनीक यानी कि हाई प्रोफाइल तकनीकी समिति के द्वारा चेक भी किए गए थे फोन के। इस तरीके के किसी भी पेगासस यानी कि इस तरीके की किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है किसी के भी फोन को टैप करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। तमाम चीजें कोर्ट में सिद्ध हो चुकी हैं, पर उसके बावजूद भी पेगासस का खेला लगातार कांग्रेस और टीएमसी की तरफ से खेलने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जाना भी चाहिए क्योंकि इसके कारण काफी ज्यादा है, क्योंकि जहां एक तरफ पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी को लेकर सीबीआई के लिए तमाम बड़े सबूत मिल रहे हैं शिक्षक भर्ती घोटाले में, और जहां तक हम राजनीतिक की बात बताएं, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के शिक्षक मंत्री रहे पार्थ चटर्जी, उन्होंने किस तरीके से तमाम बड़े घोटाले किए। शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ पार्थ चटर्जी के रहते हुए, और पार्थ चटर्जी काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं ममता बनर्जी के। आज अगर ममता बनर्जी के ही करीबी नेता की मुश्किलें बढ़ रही हैं, अर्पिता से लेकर उनके तमाम जो राज हैं वो आज सीबीआई खोल रही है, तो इसीलिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी जो है वो इस्तेमाल कर रही है हमारी सरकार को गिराने के लिए। ये पहली बार भी नहीं है कि ईडी और सीबीआई को लेकर ममता बनर्जी ने इस तरीके से बयानबाजी की है। इससे पहले भी जब ममता बनर्जी के कई और नेताओं के ऊपर
छापेमारी की गई थी और उनके खिलाफ भी इसी तरीके से ईडी ने एक्शन लिया था। यानी कि पक्षियों की तस्करी को लेकर ममता बनर्जी के और भी जो मंत्री हैं और जो नेता हैं उनके ऊपर जब शिकंजा कसा ईडी का, उस समय पर भी ममता बनर्जी ने कहा था कि ईडी और सीबीआई के खिलाफ हम केंद्र सरकार की ये एजेंसियां हैं और हम इनके खिलाफ वेस्ट बंगाल में धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आज ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। क्योंकि जहां एक तरफ शिक्षक भर्ती घोटाला है, क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा पुराना है और अभी तक भी अगर हम लोगों की बातों पर ध्यान दें या फिर जिस तरीके से सियासी गलियारों में से खबर आती रहती है कि अगर शिक्षक भर्ती इतना ज्यादा पुराना है तो इसमें पूरी जानकारी ममता बनर्जी के लिए भी होगी और उनकी जानकारी के बिना इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। और अर्पिता मुखर्जी के 60 करोड़ रुपए का कैश निकलना, उनके बाथरूम से तमाम चीजों की बरामदगी बताती है कि इस पूरे मामले में कितना बड़ा घोटाला किया गया है, जिसे छुपाने की लगातार टीएमसी के मंत्रियों के द्वारा की जा रही थी कोशिश। पर आज अगर सीबीआई के हाथ में बड़े सबूत लगते जा रहे हैं कि कितने नजदीक हैं पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के रिश्ते, और इसीलिए पार्थ चटर्जी ने अपना पैसा छुपा रखा था अर्पिता मुखर्जी के घर पर। और इस पर भी अर्पिता मुखर्जी का बयान सामने आया, जिस पर उन्होंने बार बार पर एक ही चीज को कहा है और उन्होंने कहा है कि जो पैसा मेरे घर के अंदर रखा गया वो मेरी गैर मौजूदगी में रखा गया होगा, मुझे तो इन बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वही पार्थ चटर्जी और वही अर्पिता मुखर्जी, जिनको लेकर कई बार तारीफ कर चुकी हैं वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और स्टेज भी साझा की है अर्पिता मुखर्जी के साथ। पर आज अर्पिता मुखर्जी को फंसते देख जहां टीएमसी बार बार पर इन चीजों का जिक्र करती है कि अर्पिता मुखर्जी से टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है, पार्थ चटर्जी को हम अपनी सरकार और मंत्री पद से हटा चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यानी कि 20 अगस्त को भी अभी पार्थ चटर्जी का एक बयान सामने आया था जिसमें पार्थ चटर्जी ने कहा था कि मैं ममता बनर्जी की पार्टी के साथ था, यानी कि टीएमसी के साथ था और टीएमसी के साथ ही रहूंगा। इस तरीके से बयानबाजी की जा रही है पार्थ चटर्जी की तरफ से, क्योंकि आज इस पूरे मामले में लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं पार्थ चटर्जी अर्पिता मुखर्जी की। जिस तरीके से ये बड़ा घोटाला निकलकर अब सामने आया है, शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई के निर्देश दिए थे कि सीबीआई इस पूरे मामले पर जांच करेगी। उस समय पर मामला संज्ञान में आने के बावजूद भी ममता बनर्जी ने अपने नेता पार्थ चटर्जी पर कोई एक्शन नहीं लिया जब तक ये मामला आगे नहीं पहुंचा। आज अगर इस पूरे मामले में सीबीआई जो है वो लगातार बड़े सबूत निकाल रही है, छापेमारी में किस तरीके से टीएमसी के बड़े नेता के घर से इतनी बड़ी रकम निकली है, इतना ज्यादा पैसा जेवर यानी कि अर्पिता मुखर्जी के घर से निकले हैं, उसके बाद ममता बनर्जी ने कहीं जाकर एक्शन लिया पार्थ चटर्जी के ऊपर, जो अपने आप में ही काफी ज्यादा सवाल खड़े करता है वेस्ट बंगाल सरकार की नीति और नीयत पे कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी सरकार के अन्य नेताओं को और मंत्रियों को फंसते देख ही ये एक्शन लिया है। क्योंकि सिर्फ ये अकेले व्यक्ति का काम नहीं हो सकता जितना बड़ा घोटाला इस पूरे मामले में किया गया है। इसी के साथ सीबीआई ने अभी कुछ दिन पहले एक और भी खुलासा किया था और उन्होंने कहा था कि पार्थ चटर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश तो पार्थ चटर्जी भी कर रहे हैं और इसीलिए लगातार पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर बयान बदलते हुए नजर आ रहे हैं वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के। कभी वो ये कहती हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, अगर मैं मुख्यमंत्री ना होती तो मैं ऐसे लोगों की जबान को खींच लेती। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये विचाराधीन मामला है, अभी तक निकल के कुछ सामने नहीं आया है, अभी ट्रायल चल रहा है। यानी कि जितनी तरीके से जो बयान है, एक तरफ पार्थ चटर्जी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, इनके दोनों के ही बयानों में और बोलों में काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कि काफी ज्यादा संदेह खड़ा करता है ममता बनर्जी के इन बयानों और इन बौखलाहट को लेकर, जो कि अब ममता बनर्जी की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है सीबीआई और ईडी की रेडों को लेकर। खैर, इस पूरे मामले पर आपका जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।